यूनिट 2 एक्सरसाइज हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड पहले हमने एचसीएम फाइंड किया था, अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। पहला भी हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था, अब भी फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन हमने अब यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास ए पार्ट में है 20 एंड 30। यहाँ हमने सिंपल इनके टेबल हमने यहाँ पर लिखने हैं। 20 में 20 प्लस करें तो आता है 40, 40 में 20 प्लस करें तो हमारे पास आता है 60, 30 में 30 प्लस करें तो हमारे पास आता है 60। अब दोनों हमारे पास कॉमन हो गए, 20 और 30 में जो नंबर कॉमन आएगा वो हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। इसी तरह सेकेंड में हमारे पास है 40 एंड 32। 40 में 40 प्लस किए 80, 80 में 40 प्लस किए 120, 120 में 40 प्लस किए 160। 32 में 32 प्लस करें 64, 64 में 32 प्लस किए 96, इसमें 32 प्लस किए 128, इसमें 32 प्लस किए तो 164 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ भी 160 है, यहाँ भी 160 है, ठीक है, दोनों का कॉमन हो गया तो हमारे पास आ गया 160। 10 का टेबल अगर हम लेते हैं 10 और 20 है तो 10 2 ज़ा 20, और यहाँ पर फर्स्ट में ही हमारे पास 20 है तो 20 दोनों कॉमन हो गया, आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा 20। फिर 24 और 32 है। 24 के टेबल को अगर हम लिखते हैं तो 24 में 24 प्लस करें 48, इसमें 24 प्लस करें 72, 72 में 24 प्लस करें तो आता है 96। 32 1 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 33, 32 3 ज़ा हमारे पास हो गया 96। या तो आप इसको प्लस करके लिख लें या आप इसका टेबल लिख लें। इजी मेथड यही है कि आपने इसको प्लस कर लेना है। 64 में 32 प्लस करें तो हमारे पास आ गया 96, इसमें भी 96 आ रहा है, इसमें भी 96 आ रहा है, तो 96 हमारे पास कॉमन है तो इसका आ जाएगा आंसर। देन हमारे पास है 45 एंड 75। 41 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 41 1 ज़ा 45 एंड 41 2 ज़ा हमारे पास हो गया 90। 90 में 45 प्लस करें 135, इसमें 45 प्लस करें 180, 180 में 45 प्लस करें 225। इसी तरह 75 है, इसमें 75 प्लस किए 150, 150 में 75 प्लस करें 225, दोनों में कॉमन आ गया तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। एफ क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है 16 एंड 48। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 3 ज़ा 48, और यहाँ पर पहले ही हमारे पास 48 मौजूद है, दोनों हमारे पास कॉमन आ गए तो कॉमन इसका हमारे पास 48 है तो ये इसका हो जाएगा आंसर। देन 18 का लिखते हैं तो 18 में 18 प्लस किए 36, इसमें 18 प्लस किए 54, इसमें 18 प्लस किए 72, 24 में 24 प्लस किए 48, 48 में 24 प्लस किए 72, 72 दोनों में हमारे पास कॉमन है तो 72 इसका हो जाएगा आंसर। 8 16 और 32 अब तीन नंबर हैं, तीनों नंबर का हम ले लेना है। यहाँ 8 का टेबल अगर हम लिखें तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40 एंड 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, और 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 32 1 ज़ा 32, 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 64, तीनों में हमारे पास 64 कॉमन आ गया तो 64 इसका हो जाएगा आंसर। फिर हमारे पास है तीन नंबर, हमारे पास है 15 25 और 30। यहाँ पर इसी तरह टेबल लिखेंगे 30 45 60 75 90 105 120 135 एंड 150। 25 में 25 प्लस करिए तो 50, 50 में 25 प्लस किए 75, 75 में 25 प्लस किए तो 100, 100 में 25 प्लस किए 125, 125 में 25 प्लस करें तो 150। 30 में 30 प्लस किए 60, 60 में 30 प्लस किए 90, 90 में 30 प्लस किए 120, 120 में 30 प्लस किए 150, तीनों में हमारे पास 150 आ रहा है, इसमें भी 150 है, इसमें भी 150 है, इसमें भी 150 है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा कॉमन वो आएगा 150। फिर हमारे पास है 4 6 एंड 8, तीनों का हमने टेबल लिखना है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तीनों में 24 हमारे पास कॉमन आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। फिर 4 नंबर का है 10 15 20 और 30, इसी तरह हम इसका टेबल लिखेंगे 20 30 40 50 एंड 60।
15 का लिखें तो 30, 45 एंड 60, 20 का लिखें तो 20 में 20 प्लस किए 40, 40 में 20 प्लस किए तो 16, 30 में है तो 30 में 30 प्लस किए तो हमारे पास आता है 16, तीनों में हमारे पास 16 कॉमन आ गया तो हम इसका आंसर लिखेंगे 60। यहाँ पर है हमारे पास 4, 8, 12 एंड 16। अब फिर भी हमारे पास 4 नंबर हैं, यहाँ पूरा हम 4 का टेबल लिखेंगे। 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड 48। जब तक हमारे पास कॉमन नहीं आएगा हमने इसको लिखते जाना है। देन 8 का लिखते हैं तो 16, 24, 32, 40 एंड 48। 12 का लिखते हैं तो 24, 36 एंड 48। 16 का लिखते हैं तो 32, 48। अब यहाँ इसमें भी 48 आ गया, इसमें भी 48 है, इसमें भी 48 है और यहाँ भी हमारे पास 48 है। तो 48 चारों में हमारे पास कॉमन है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 48।